तो आज फ्रैंकलिन सिनेमा मूवी देखकर वापस अपने घर आ रहा था। उसको घर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से रात हो जाती है। एरिया पूरा सुनसान पड़ा था और पुलिस स्टेशन पर रिव्यू का काम चल रहा था, तो इसलिए पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं था। और जिस बस में फ्रैंकलिन आ रहा था उस बस में भी कोई नहीं था, ओनली ड्राइवर और फ्रैंकलिन ही था, जिस वजह से फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा डर चुका था। सिटी की तरफ देखने के बाद तो कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब आदमियों को कौन खा गया। आसपास में ना ही कोई गाड़ी थी ना ही कोई आदमी था। एंड इसके बाद फ्रैंकलिन फटाफट से अपनी बस में से उतर जाता है। बस भी फुल्ली स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाती है और फ्रैंकलिन भी गाने गुनगुनाते अपने घर की तरफ जा रहा था। आज जो इसके साथ हुआ वो इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। जैसे फ्रैंकलिन अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है, यानी कि उसका फोन आने लगता है। एंड इसके बाद फ्रैंकलिन अपनी पॉकेट में से फोन निकालकर वहीं पर बात करने लगता है। एंड उसी के पीछे से एक खतरनाक वाली फॉर्च्यूनर आती है बहुत तेज स्पीड में। फ्रैंकलिन को भी कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इस फॉर्च्यूनर में से निकलकर 3 बंदे बिना कुछ सोचे समझे फ्रैंकलिन को मारने लगते हैं। इस वजह से फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि इन 3 बंदों में से 2 के पास तो गन थी और एक पुलिस वाला भी था। फ्रैंकलिन अपनी सुरक्षा के लिए उन तीनों पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन वो तीनों उसको नहीं छोड़ते थे। फ्रैंकलिन वहीं बेहोश हो जाता है। फिर भी ये तीनों बंदे नहीं रुकते हैं, इसको जान से मारने का इरादा रखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें पीछे से सुपर गोस्ट अपनी बाइक को लेकर खड़ा हुआ देखने लगता है। अगर ये चाहे तो उन तीनों को मारकर फ्रैंकलिन को बचा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये उन्हें बचाने नहीं जाता और यहीं से सारा सीन देखने लगता है। जिन तीनों ने फ्रैंकलिन को मारा था, ये सुपर गोस्ट इन तीनों से बदला लेने वाला है। इसी वजह से यह डायरेक्ट वहीं पर नहीं जाता, यहीं से सारा सीन देखता है और समझने लगता है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन को मारते 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 इस लोकेशन पर ले आते हैं एंड कवर्ड में बॉक्स में बंद कर देते हैं। लेकिन अभी फ्रैंकलिन की डेथ नहीं हुई है, ये इस कवर्ड में बेहोश पड़ा है। सुपर गोस्ट को पता ये करना है कि ये तीनों इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और किसने कहा है करने के लिए। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंजॉयबल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए। इस कहानी के बीच में सुपर गोस्ट सारी बातें पता करते करते बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वह एक एक करके सारे बंदों को मार देता है। तीनों से जो बदला लेना वो फ्रैंकलिन के घर में और फ्रैंकलिन बनकर बदला लेना होगा, कि किसी को पता ना चले ये फ्रैंकलिन नहीं सुपर गोस्ट है। चलिए काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर मैं फ्रैंकलिन के घर तो आ चुका हूँ, लेकिन मेरे को अपना ये बेस बदलना होगा, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो सबको शक हो जाएगा कि यहाँ पर फ्रैंकलिन नहीं सुपर गोस्ट है। मैंने अपना बेस बदल कर पूरा टिप टू कॉपी फ्रैंकलिन की तरह बना लिया है। एंड देखो मेरी गोस्ट राइडर बाइक भी वहाँ खड़ी है। एंड मेरे को मिशन जो कंप्लीट करना है, पहला मिशन होने वाला है। एंड जो पहला मिशन है वो मेरे को करना है पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि इस पुलिस स्टेशन के अंदर एक कवर्ड रखा है, इसके अंदर सारी फाइल्स है उन तीनों चोरों जिन्होंने फ्रैंकलिन को मारा था। तो चलो फटाफट से चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ एंड लेते हैं अपनी फाइल और पता करते हैं कि फ्रैंकलिन को किस वजह से मारा गया। मैं आपको बता दूं कि मेरे को ये काम बहुत ज्यादा सावधानी से, बहुत चुपचाप, बिना किसी से मतलब किसी को भी कुछ भी भनक लगी तो मेरा सारा मिशन चौपट हो जाएगा। एंड यहाँ पर मेरे को सारी बाइक से, सारी कार से बचकर निकलना होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर ये बाइक किसी से भी टकराएगी तो अंजाम क्या होगा। ये जो हमें काम करना है वो पुलिस स्टेशन के पीछे वाली साइड पर करना है, क्योंकि अगर मैं आगे से जाऊंगा तो भाई सही नहीं लगेगा। तो हम यहीं से अपनी दीवार पर चल जाते हैं एंड चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। अगर मैं इसके अंदर फ्रैंकलिन बनकर जाता हूं तो मैं इसके अंदर नहीं जा पाऊंगा, ना ही इसके ऊपर चढ़ पाऊंगा, तो इसलिए मैंने सुपर गोस्ट बनने का। एंड अब हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, दीवार के ऊपर। एंड भाई कोई देख न ले हमको, बहुत ज्यादा सावधानी से एंड जल्दी से ये काम निपटाना होगा। आप मैं अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी दीवार पर कितनी आसानी से चल पा रहा हूँ। एंड मेरे को यहाँ से खिड़की से अंदर जाना होगा। फ्लोर के अंदर ही अपना कवर्ड है, तो मेरे को कवर्ड भी मिल चुका है। एंड इसके अंदर जल्दी से फाइल को ले लेते हैं। अगर कोई शोर शराबा हुआ तो भाई आपको पता ही है कि पुलिस वाले क्या हाल करेंगे। तो फाइनली मेरे को फाइल मिल चुकी है। चलो अब फटाफट से बाहर चलते हैं। हमें बाहर उसी रास्ते से जाना जिस रास्ते से हम अंदर आए थे। यहाँ पर मेरे को फ्रैंकलिन बनना पड़ा, कारण तो आपको पता ही है। और मैं अपनी पावर भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम में अभी फ्रैंकलिन हूँ, तो मेरे को फ्रैंकलिन की सोच रखते हुए अपना ये मिशन कंप्लीट करना होगा। अब हमें अपने घर जाकर सारी फाइल्स का डाटा चेक करना है एंड पता करना है कि ये किसने किया और क्यों किया, किसके कहने पर किया। चलो चुपचाप सावधानी से चलते हैं अपनी घर की तरफ। तो मैंने वो सारी फाइल्स को चेक कर लिया है। वैसे मेरे को एक बंदे के बारे में पता चल पाया जो कि भाई फॉर्च्यूनर वाला था। चलो मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ। तो जहाँ पर आप ये ट्रेन देख रहे हो, इसके इसी के साइड में उस बंदे की फॉर्च्यूनर खड़ी है एंड हमको इसी लोकेशन पर जाना होगा फटाफट, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता हूँ तो वो फॉर्च्यूनर वाला चला जाएगा और मैं अपना मिशन बहुत देरी में, बहुत दिनों बाद कंप्लीट कर पाऊंगा। अगर मेरे को ज्यादा टाइम लगा तो फ्रैंकलिन की डेथ भी हो सकती है, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होंगे एंड सारे गैंगस्टरों से
निपटना होगा, ये काम क्यों करा और मेरे को फ्रैंकलिन को बचाना होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले मैं काफी सारे मर्डर केस एंड और भी केस कर चुका हूं जो कि पुलिस वाले मिलकर करते हैं एंड मेरे को अभी पता नहीं है कि ये पुलिस वाला क्यों कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है। फाइनली मैं अपनी लोकेशन पर आ चुका हूँ एंड मैं अपनी असली पावर दिखाने का समय आ चुका है एंड मैं अपनी बाइक के पीछे खड़ी कर और अपनी ट्रेन पर चढ़ जाता हूँ क्योंकि मेरे को ऊपर से मारना होगा इसको। अगर मैं साइड से जाऊंगा, आगे से जाऊंगा तो ये मेरे को देख लेगा एंड अपना मिशन फेल हो जाएगा। वेट, यहाँ पर ये किसी से बात कर रहा है एंड यही है सही मौका इसको मारने का। लेकिन गाइस मेरी इसको परछाई दिख चुकी है, अगर ये पीछे देखता है तो भाई ये भाग सकता है, लेकिन मेरे को इससे पहले मेरे को इसको मारना होगा। मैं अपने असली रूप के साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को जान से खत्म कर देता हूँ। फाइनली गाइस अपना एक चैप्टर खत्म हो गया है, यानी कि अपना एक गैंगस्टर तो खत्म हो चुका है। अब मेरे को उन दोनों के बारे में पता करना होगा। जो हमारा अगला मिशन है मैं आपको उसकी लोकेशन भी बता देता हूँ। तो ये है वो लोकेशन। इस लोकेशन पर वही पुलिस वाला है जो दोनों बंदों के साथ मिला हुआ था। यहाँ पर ये किसी ऑटो वाले से बात कर रहा है, तो मेरे को इस लोकेशन पर जल्दी फटाफट से पहुंचना होगा। चलो फटाफट से चलते हैं उसी लोकेशन पर जहाँ पर वो पुलिस वाला खड़ा है। मेरे को लगता है वो यही वाला एरिया है, तो चलो आगे की तरफ से चलते हैं। अगर मैं पीछे से जाऊंगा तो भाई वो देख सकता है, तो हमें आगे से जाना होगा। हमें इसके बाद अपनी असली पावर दिखानी होगी, तो चलो भाई यहीं से अपनी पावर दिखा देते हैं। आप सामने देख ही सकते हो वो ऑटो वाला कितनी तेज स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाता है। यही है सही मौका उसको मारने का, क्योंकि भाई अब कोई नहीं है, ऑटो वाला भी चला गया। अब मेरे को अपना दिमाग लगाकर मेरे को पीछे वाले रास्ते से आना होगा। तो यहाँ पर ये पुलिस वाला खड़ा है एंड मैं आ रहा हूँ पीछे से। अब मेरे को यहाँ से काम जल्दी निपटाना होगा क्योंकि मेरे को अगला बंदा भी देखना है ना। मैं जैसे ही पुलिस वाले के पास पहुंचूंगा मेरे को अपना वेपन निकाल कर उस पर हमला बोल देना उससे पहले। ये बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला काम है। चलो भाई टाइम आ चुका है और मैं अपनी तलवार निकाल कर इसकी गर्दन पर रखते ही जाता हूँ और ये भी अपनी बहादुरी दिखाते हुए मेरे पर गन चलाता है। इसको क्या पता मेरी इन छोटी मोटी गन से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं मारते मारते इस तलवार से इसको खच्चर कर देता हूँ और यहीं पर लुटा देता हूँ। चलो भाई अपना दूसरा लेसन भी खत्म हो गया, यानी कि अपना दूसरा टारगेट भी खत्म हो गया। अब अपना लास्ट टारगेट बचा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। वेट, ये पुराना वाला फ्रैंकलिन का घर है, मेरे को यहाँ से अपना बेस बदलना होगा। तो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं एंड मैं अपनी बाइक से जा रहा था। वेट, आज की डेट की तो फ्लाइट कोई है ही नहीं, तो ये फिर इतनी स्पीड से जेट प्लेन कैसे जा रहा है। अब मेरे को पता लगाना होगा कि ये कौन है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और क्या करने जा रहा है। तो चलो भाई अब चलते हैं एयरपोर्ट पर एंड मैं अपनी बाइक से जाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है एंड वो अपना काम भी कर सकता है। इसलिए मैं एयरपोर्ट से एक जेट प्लेन पकड़ूंगा एंड चला जाऊंगा सीधा उसके पास। अरे भाई स्पीड कम कर यार, अरे थोड़ी सी आगे बढ़ती तो ये जेट प्लेन फट ही जाता यार, मेरी पावर का पता नहीं है। तो चलो फटाफट से अपना जेट प्लेन को स्टार्ट करते हैं एंड चल देते हैं उसी लोकेशन पर जहाँ वो जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन है भाई वो, मेरे को जल्दी से पता लगाना होगा। भाई मैं अभी आपको बता दूं कि जो जेट प्लेन से अभी जा रहा था कोई और नहीं बल्कि वो लास्ट वाला गैंगस्टर, यानी कि जिन तीनों बंदों ने फ्रैंकलिन को मारा था वो लास्ट वाला बंदा था जो जेट प्लेन से जा रहा था एंड मेरे को उसकी लोकेशन भी मिल चुकी है। उस लोकेशन पर जाने के लिए मेरे को थोड़ी सी और आगे जाना होगा एंड अपनी जंप लगानी होगी। मैं जैसी जंप लगाऊंगा मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा एंड मेरे को कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपसे कहा था मैं नीचे आते अपने असली रूप में आ जाऊंगा एंड मैं देखता हूँ भाई ये कर क्या रहा है इस कबर्ड के पास। भाई इसके हाथ में गन भी है और मैं इसके जैसे आगे आता हूँ ये मेरे को ऐसे देखने लगता है कि मैं इसका भाई हूँ, कोई बिछड़ा दोस्त। मैं इससे प्यार से बात करने लगता हूँ क्योंकि ये लास्ट गैंगस्टर था, तो इसलिए ये सबसे साथिर गैंगस्टर था जो दोनों को अपने इशारे पर नचा रहा था। मैं इससे बहुत ज्यादा पूछताछ करता हूँ, बहुत ज्यादा समझाता हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं मानता, मैं भी इसकी नहीं मानता और इस पर अपना हमला बोल देता हूँ एंड अपनी तलवार निकाल कर इसमें खच्चर कर देता हूँ एंड भाई ये भी अपनी गन से मेरे को फायर करने लगता है, लेकिन इसको क्या पता इसके सामने मेरा कुछ नहीं हो सकता और देखते देखते ये यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि इसकी डेथ हो जाती है। और अब भाई फटाफट से अपने फ्रैंकलिन को निकाल लेते हैं इस कबर्ड से, अगर हम लेट होते हैं तो फ्रैंकलिन की जान भी जा सकती है। फ्रैंकलिन कबर्ड में से सही सलामत बाहर आ जाता है। मैं फटाफट से इसको अपने जेट प्लेन में बैठाकर निकल जाता हूँ इसके घर की तरफ इसको छोड़ने के लिए। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।